आज से हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे हैं, एक कदम सफलता की ओर। आज से हम सीटेट में जो ईवीएस वाला पोर्शन होता है, जो 30 मार्क्स का होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें 30 आउट ऑफ 30 लाया जा सकता है मार्क्स। आज से हम सीटेट के पेपर 1 के ईवीएस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनको देखेंगे, उनकी सीरीज चलाएंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर को लगाने से हमारे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमें एग्जाम का पैटर्न समझ में आता है कि क्वेश्चन किस लेवल के किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। सेकेंड, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रैक्टिस और रिविजन बेहतर होती है। आज से हम सीटेट के ईवीएस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, दिस इज खुशी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन: काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता बनेगा और ना ही शहद तैयार हो पाएगा। कारण: नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट ए सही है, किंतु आर गलत है। देखिए, अगर आप चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चन आप पेपर में भी सॉल्व कर आएँ, आपका 100% आंसर सही हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3, 4, 5 की आपको जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं ईवीएस की, आपको उनको रीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए। ऑप्शन: बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान की रचना के मौके मिलें। बच्चे को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना। बच्चों से अपना चित्र बनाने को कहें और चित्र में उनके मुंह से खाना कहाँ जाता है अपने मन से बनाने को कहना। शिक्षक यह कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार बताएं। सही जवाब है ऑप्शन 2, बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए: स्लॉथ दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं। कथन बी: लगभग जीवन के 20 वर्ष के अपने पूरे जीवन में वे मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। सही जवाब ऑप्शन 4, ए और बी दोनों गलत हैं। देखिए, मैंने सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था, तो मैंने ईवीएस की प्रिपरेशन कैसे की थी, एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे, उनकी प्रैक्टिस और रिवीजन की थी मैंने। अब जानते हैं कि 4th ऑप्शन ही क्यों सही है। क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से सही कूट चुनिए। जो कारण लिखे हैं ए और बी वो दोनों ही गलत है। मैं आपको बताती हूँ स्लॉथ के बारे में। पर आपको ये इमेज दिखाई दे रहा होगा, ये है स्लॉथ। स्लॉथ बोलते हैं इस तरह के एनिमल्स को। तो देखिए, स्लॉथ के बारे में याद रखिए कि यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उलटकर सोता है, मस्ती से सोता है और लगभग 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब इतने ज़्यादा आलसी हैं ये एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित युग्मों का चयन कीजिए। एक तरफ भाषा लिखा है ABCDEF, आपको ये दिए गए हैं, आपको मिलान करना है इनसे 1 2 3 4 5 6। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है या कहिए ट्रिक होती है। सबसे पहले सभी को पता है कि गुजराती गुजरात में बोली जाती है, सभी को पता है। तो आप ये देखिए कि डी वाला गुजराती के लिए कौन सा है, 6 ऑप्शन है, तो डी का 6 किस में है। अगर डी का 6 देखा जाए, डी का 6 ध्यान से देखिए एक ही ऑप्शन में, और वो है ऑप्शन नंबर 4। यहीं से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको एक भी पता है तो। भाषाएं याद करने की एक इमेज है, एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट है। इन भाषाओं को आप याद कीजिए। खासकर मलयालम केरल में बोली जाती है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मलयालम केरल में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन: समुदाय का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चों के अधिगम के लिए बहुत ज़रूरी है। लोक कथाएँ, लोकगीत, चुटकुले आदि बच्चे की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। बिल्कुल सही है। कारण: बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता, बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। सही जवाब है ऑप्शन 3। कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन: एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है। सही है। कारण: केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। सीटेट में लेटेस्ट पैटर्न अगर देखा जाए तो एसर्शन और रीज़न के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो CDP हो, चाहे वो EVS हो या फिर अदर सब्जेक्ट हो। तो एसएस और रीज़न के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए: जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। कथन बी: जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए, यानी कि सही पूछा है। सही जवाब है ऑप्शन 3, ए और बी। समझते हैं क्यों सही है।
ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बफेलो को देखा होगा, उसके कान भी दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल भी होते हैं और वो बच्चे पैदा करते हैं। ह्यूमंस को देख लीजिए, सेम यही एग्जांपल है। एग्जांपल हैन, मुर्गी। आप मुर्गी को देख लीजिए, जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं, जिनके शरीर पर बाल भी नहीं होते, वे अंडे देते हैं, क्योंकि हैन जो है एग देती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधियों के संपादन बच्चों के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन, संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही है। स्थानीय संदर्भ का चयन पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक से होना चाहिए। स्थानीय संदर्भ का चयन एक शिक्षक की सुविधा अनुसार हो। स्थानीय संदर्भ का चयन विद्यालय के अनुशासन के अनुरूप हो। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, स्थानीय संदर्भ का चयन शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बड़े शहर के मानचित्र पर नीचे दिया गया है पैमाना दर्शा गया है। 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 845, मतलब इन्होंने माना है, इन्होंने ये दिया है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी मापी गई 13.7 सेंटीमीटर है, तो इन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, 11.57 किलोमीटर। क्वेश्चन को करने का तरीका है सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं आपको समझाती हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। मेरी कोशिश यही है। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, 1 सेंटीमीटर कितना है? 845 मीटर। तो जो हमें दूरी दी गई है 13.7 सेंटीमीटर। आप क्या कीजिए, 13.7 सेंटीमीटर में 845 जो मीटर उसका गुणा कर दीजिए, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मीटर में मिलेगी। तो हमारा गुणा करके कितनी वैल्यू आएगी? 11,576.5 वैल्यू ये आएगी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो। ये क्योंकि वैल्यू मीटर में है, आपको किलोमीटर में चेंज करनी है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जब आप किसका मल्टीप्लाई करेंगी तो सही ऑप्शन आपको फर्स्ट वाला मिलेगा, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, 11.57 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन, पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं, दांडी यात्रा और वाष्पीकरण की अवधारणा, पानी की सुविधा सभी को बराबर नहीं मिलती, पानी के प्रयोग और घनत्व की अवधारणा। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं। हम जानते हैं कि उसका फर्स्ट ऑप्शन ही क्यों सही है। देखिए, प्राथमिक स्तर का मतलब होता है 1 से 5 तक के बच्चे को समझाना, तो 1 से 5 तक के बच्चों को ऑप्शन फर्स्ट ही समझ में आएगा, पानी का प्रयोग और घुलनशील वस्तुएं कौन सी हैं। बाकी की जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों को बड़ी कक्षाओं में समझाए जाते हैं, वाष्पीकरण और घनत्व जैसी अवधारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी नई दिल्ली और बिहार की राजधानी पटना के बीच की दूरी 792 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस बस इस दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो उस बस की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है? सही जवाब है ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। औसत चाल को निकालने का एक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 792। टोटल टाइम कितना है? 11 घंटे। जो वैल्यू है किलोमीटर पर घंटे में है, 11 को 792 में भाग देंगे तो 72 किलोमीटर पर आवर आएगा। यहाँ पर सीखना यही इंपॉर्टेंट है, वैल्यू किलोमीटर पर घंटे में आई है, पर हमसे आंसर मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से जो वैल्यू आई थी 72 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कथन, बच्चे की स्थानिक वस्तुओं एवं स्वाभाविक अधिगम का स्रोत हैं जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण, जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवंत संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दे के प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। सही जवाब है ऑप्शन 3, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या आकलन के मानदंड जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चों के सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन 2, सीखने के प्रतिफल और दक्षता। क्वेश्चन एंड सेकेंड लास्ट, पर्यावरण की पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन 4, परिवार वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 15 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, लास्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वीडियो में भी हम करेंगे 15 जो क्वेश्चन रह जाएंगे। ये कहा जाता है कि बच्चे काफ़ी आसानी से अपनी परिवेश से बहुत कुछ सीखते हैं। उनके अनुभव को कक्षा में लाकर उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए तथा उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। ऐसा करने से पर्यावरण अध्ययन के अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपयुक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित कर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 3,
स्थानीय से वैश्विक, लोकल टू ग्लोबल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बच्चों को भारत का मानचित्र सिखाना है तो सबसे पहले आप उनकी लोकल चीज़ों को, यानी कि जहाँ पर वो रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो उत्तर प्रदेश में इटावा में रहते हैं तो बच्चों को हम सबसे पहले इटावा के बारे में, वहाँ के उस मैप के बारे में बताएंगे। देन फिर हम उन्हें स्टेट, यूपी स्टेट के मैप दिखाएंगे एंड देन फिर हम उन्हें इंडिया के स्टेट मैप बताएंगे। इसे ही कहते हैं लोकल टू ग्लोबल। आज हमने EVS का पेपर 1 8 फरवरी 2026 को हुआ था, उसका सॉल्यूशन देखा 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो 15 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो।